गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। हम लोग 3 क्वेश्चंस 3 प्रश्न नामक लेसन को पढ़ रहे हैं, जिसमें से मैंने आपको टेस्ट पढ़ा दिया। टेस्ट पढ़ाने के बाद आधे पाठ तक की मैंने व्याख्या भी बता दी थी। आज उसी की कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम आगे का आज पाठ को व्याख्या करते हुए आज पाठ को समाप्त करेंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग जहां तक पढ़े थे उससे आगे बढ़ते हैं। ये पहला लॉन्ग एगो देयर लिव्ड ए वेरी ब्रेव किंग, ये आगे हो चुका था। इक्वली डिफरेंट वेयर आंसर्स, थैंक्स द सबमिट, सेट द हर्मिट, लेट अस सी हु इज, यहां तक हम लोग पढ़े थे। आगे का पाठ हमें पढ़ना है। द किंग टर्न्ड राउंड एंड saw a bearded man running towards him. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. The king turned round and saw. राजा पीछे घूमा और देखा एक दाढ़ी वाले, a bearded man, beard माने होता दाढ़ी, ये दाढ़ी वाला आदमी running towards them, उनकी तरफ दौड़ता हुआ भागता हुआ आते देखा उन्होंने। His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. उसने अपने हाथों से अपने पेट को दबा रखा था, जहां से खून निकल रहा था, जिसमें से खून बह रहा था। When he reached the king's side, the man fainted. जब वह राजा के पास पहुंचा, राजा के पास पहुंच करके the man fainted, वह मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। There was a large wound in his stomach. उसके पेट में बहुत बड़ा घाव था, गहरा घाव था। The king washed and bandaged it. राजा ने उसके घाव को धोया और अपने हैंडकरचीफ, अपने रुमाल से उसकी पट्टी बांध दी। And rebandaged it until the bleeding stopped. और तब तक वो पट्टियां बांधते रहे जब तक कि उसका खून बंद नहीं हो गया। The man felt better and asked for water. थोड़ी देर बाद आदमी थोड़ा सा अपने आप को अच्छा महसूस किया और asked for water, पानी की मांग की, उसने पानी मांगा। The king brought fresh water for him. राजा उसके लिए ताजा पानी ले आया। By this time, the sun had set. By this time, the sun had set. तब तक सूरज डूब चुका था। एंड एयर वॉज कूल, और ठंडी हवा बह रही थी। The king, with the help of hermit, carried the wounded man into the hut. The king was, with the help of hermit, उस साधु की सहायता से राजा ने carried the wounded man into the hut, उस घायल आदमी को झोपड़ी में ले आया। and laid him down on the bed, और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। The king was tired by now. अब तक राजा पूरी तरह से थक गया था। He too lay down on the floor and slept all through the night. वह भी जो है फर्श पर लेट गया और पूरी रात सोता रहा। When he woke up, he saw the bearded man looking at him. और वह जब जगा तो उसने देखा दाढ़ी वाला आदमी उसकी तरफ देख रहा है, घूर कर उसे देख रहा है। Forgive me, said the bearded man in a weak voice. बहुत ही पतली आवाज में, बड़ी ही धीमी आवाज में उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए। I don't know you, मैं आपको नहीं जानता। And
हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर। मैं आपको नहीं जानता हूं, मेरे पास आपको माफ करने के लिए कोई वजह नहीं है। सेड द किंग, राजा बोला। यू डोंट नो मी बट आई नो यू, आई एम एन एनिमी ऑफ योर्स। आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं। आई एम एन एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका एक शत्रु हूं, एक दुश्मन हूं। यू हैड पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड आवर प्रॉपर्टी, आपने मेरे भाई को फांसी पे चढ़ा दिया और हमारी संपत्ति जब्त कर ली। आई न्यू दैट यू हैड गॉन अलोन टू मीट द हर्मिट, मुझे पता था कि आप अकेले साधु से मिलने आए हैं। आई हैड प्लान टू किल यू, और मैंने आपको मारने की योजना बनाई। बट व्हेन यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन जब आप वापस नहीं लौटे, आई केम आउट फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस, मैं अपनी छिपी हुई जगह से बाहर निकल आया। एंड योर बॉडी गार्ड्स वुंडेड मी, और आपके अंगरक्षकों ने मुझे घायल कर दिया। Somehow I escaped and reached you, किसी तरह से मैं आपके पास पहुंचा, जैसे तैसे मैं बच गया और आपके पास पहुंच आया। You dressed my wounds and saved my life, आपने मेरे घावों की पट्टी की और मेरे जीवन को बचाया। Now if I live I will serve you as your most faithful servant, forgive me, और अब मैं बच जाता हूं तो मैं आपकी एक वफादार सेवक की तरह सेवा करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। द किंग वॉज हैप्पी टू हैव वन ओवर हिज एनिमी सो इजिली, राजा अपने दुश्मन को इतनी आसानी से जीत कर खुश था। द किंग प्रॉमिस्ड हिम टू गिव बैक हिज प्रॉपर्टी, राजा ने उसकी संपत्ति लौटाने का उससे वादा किया। द बियर्डेड मैन थैंक द किंग एंड लेफ्ट, और दाढ़ी वाले आदमी ने राजा को धन्यवाद दिया और चला गया। बिफोर लिविंग द किंग वांटेड टू मीट द हर्मिट, जाने से पहले राजा साधु से मिलना चाहता था। द हर्मिट वॉज सोइंग सीड्स इन द फील्ड, साधु खेत में बीज बो रहा था। द किंग सेड टू हिम, राजा उससे बोला, प्लीज आंसर माई क्वेश्चंस, राजा ने उससे कहा कि आप कृपया मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। योर क्वेश्चंस हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट, साधु ने कहा कि आपके तो प्रश्नों का पहले ही जवाब दिया जा चुका है। आंसर्ड माने उत्तर दिया जा चुका है। व्हाट डू यू मीन, इससे आपका क्या मतलब, इससे आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है? सेड द किंग, राजा बोला। Yes, if you had not dug the field for me, you would have gone away. राजा बोला, if you had not dug the field for me, you would have gone away. यदि आपने मेरे लिए खेत नहीं खोदते तो आप चले जाते। Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. और यदि आप चले जाते तो वह आदमी आपके ऊपर हमला कर देता और तब आप मेरे साथ रुकने की दुआ मांगते। So the most important time was when you were digging the field. तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब आप खेत की खुदाई कर रहे थे। That was the most important time. सबसे महत्वपूर्ण समय was most important. So the most important time was when you were digging the field. तो सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब आप खेत की खुदाई कर रहे थे। And I was the most important man, और मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। I was the most important man, and to do me good was your most important thing. और मेरे लिए अच्छा करना आपके लिए महत्वपूर्ण कार्य था। तीन चीजें हो गई।
समय जो है वो खुदाई का महत्वपूर्ण था, मैं आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था, और वस्तु ये थी कि जो है मेरे लिए आपका जो कुछ भी करना था वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। जो कुछ भी आप मेरे लिए होने के लिए कर रहे थे वही महत्वपूर्ण वस्तु थी। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम। बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो है व्यक्ति, आफ्टरवर्ड व्हेन द मैन रैन टू अस, जब वह व्यक्ति आपके पास दौड़ा आया, वह समय आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, जब आप उसकी देखभाल कर रहे थे तो वह समय सबसे महत्वपूर्ण था। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और उस समय सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था? वो घायल व्यक्ति था। एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और जो आप उसके लिए कर रहे थे वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, महत्वपूर्ण चीज थी। सो रिमेंबर दिस इज ओनली वन टाइम, देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। इसलिए ध्यान रखें ध्यान रखो, सिर्फ एक ही समय सबसे महत्वपूर्ण है और वह है वर्तमान, दैट इज प्रेजेंट, नाउ, इस समय। रिमेंबर देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इंपॉर्टेंट। सबसे महत्वपूर्ण एक चीज ध्यान रखो कि याद रखो कि सबसे महत्वपूर्ण वह है समय जो है वर्तमान है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ, और उस समय सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसके साथ आप वर्तमान में हैं। At a particular moment, for no one knows what will happen in the future, क्योंकि किसी को यह नहीं पता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, कोई नहीं जानता। The most important thing is to do that person good because we are sent to this world for that only, और सबसे अच्छा कार्य है उस व्यक्ति के साथ अच्छा करना, क्योंकि हमें इस संसार में सिर्फ यही करने के लिए भेजा गया है। प्यारे बच्चों, आज आपका पाठ यहां समाप्त होता है। आप इसको 2-3 बार जो है वीडियो को चला करके पढ़ेंगे, समझेंगे। इसके बाद कल से हम लोग प्रश्नोत्तर इस पर करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।